Welcome to Coding Version. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको स्विच केस स्टेटमेंट समझाऊंगा सी लैंग्वेज के, और इनका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, इसका ये बेसिक सिंटैक्स है कि ये दिखता कैसे है, मैं आपको इसे समझाता हूँ। सबसे पहले हमें एक इंटीजर या कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, उसके स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पर एक केसेस बनाते हैं हम लोग, और केसेस को इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पर कोड आता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट रहता है और उसमें एक कोड रहता है। ये बेसिक सिंटैक्स है, मैं आपको कंपाइलर में जाकर बताऊंगा। उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स समझ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के। सबसे पहले हमारे पास लिखा है स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर, मीनिंग ये जो हमारा ए है ये हमारा इंटीजर हो या कैरेक्टर हो, उसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। जैसे जो हमने इंट यहाँ डिफाइन किए, और स्विच का एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर है तो वैलिड है ये, नहीं तो ये फ्लोट हो गया यहाँ पर तो ये इनवैलिड हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और अ कैरेक्टर। जो हमारा केस रहेगा, केस की जो वैल्यू है यहाँ 2 है, जैसे यहाँ पर 3 है, तो ये इंटीजर या ये भी कैरेक्टर हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पर। थर्ड हमारे पास लिखा है केस मस्ट बी इनसाइड स्विच, जो स्विच है उसके अंदर ही हमारा केस आएगा, हम इसे बाहर नहीं लिख सकते। ब्रेक इज नॉट मस्ट, ये ब्रेक का हम यूज ना करें अपने प्रोग्राम में तब भी हमारा प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा हमें, बस वो प्रिंट अलग तरीके से होगा और ब्रेक लगाने के बाद अलग तरीके से होगा। मैं आपको ये कंपाइलर में जाकर बताऊंगा। उससे पहले हम लोग दो चार्ट समझ लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारा वर्क कैसे करता है। ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो, ये एक्सप्रेशन को देखेगा जो स्विच में है, उसके बाद वो जाएगा केस 1 में, अगर वो मैच कर रहा है तो वो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद ब्रेक है तो फिर वो स्विच के बाहर आ जाएगा, और यदि ब्रेक नहीं है हमारे प्रोग्राम में तो फिर वो सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेगा, तो फिर वो सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर वो ब्रेक में चल जाएगा यदि ब्रेक है तो, और ब्रेक के बाद फिर स्विच के बाहर। और सेकंड केस हमारा मैच नहीं करता तो उसके आगे वाले केस में जाएगा वो, और कोई भी केस मैच नहीं करता हमारा तो डिफॉल्ट में चल जाएगा, और वो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद फिर स्विच के बाहर आ जाएगा। मैं आपको कंपाइलर में जाकर बताता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो चलिए मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ। यहाँ पर हम समझेंगे स्विच केस स्टेटमेंट को। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है बी, और कुछ कोड लिखा है, और यहाँ स्विच और स्विच का एक्सप्रेशन बी जो कि एक इंटीजर है। जो एक्सप्रेशन है हमारा स्विच का वो इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए, केस में भी इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए, और यहाँ कोड है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लिखते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक यूज करने से और ना करने से क्या होता है। हम ब्रेक यूज करे बिना प्रोग्राम रन कर देखते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेक यूज कर देखेंगे। तो चलिए इसे रन करते हैं हम लोग। यहाँ रन करने के बाद एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 5 हमें आया है, हम 1 to 5 के बीच में कोई नंबर एंटर कर लेते हैं। तो हमें ब्रेक यूज नहीं करे तो यू हैव एंटर्ड 5, यू हैव एंटर्ड 4 दोनों आ गया, और रॉन्ग इनपुट भी आ गया। यहाँ जो केस 4 है उसने चेक करा 4 को तो ये सही निकल गया, इसके बाद के उसने पूरे स्टेटमेंट प्रिंट कर दिए रॉन्ग इनपुट तक, और हम ब्रेक यूज करते तो ये सब प्रिंट नहीं करता वो। हम इसे और रन करते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 इनपुट करूंगा तो ये पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा डिफॉल्ट तक की, और यदि हम ब्रेक यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ ब्रेक यूज कर रहा हूँ और इसे रन करूंगा, और अब मैं 1 इनपुट करूंगा तो ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को बस प्रिंट करेगा, उसके आगे के स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। ऐसे ही मैं आगे भी इसे लगाते जाऊंगा तो फिर ये सिर्फ उतनी ही स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जो केस ट्रू होगा, के आगे स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। मैंने यहाँ सभी जगह ब्रेक लगा लिया है, और डिफॉल्ट के बाद ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली स्विच के बाहर आ जाता है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 5 तक का केस बनाया, उसके अलावा हमने आगे के नहीं बनाए, तो जैसे हम रॉन्ग इनपुट डाल रहे हैं, जो इनपुट हमारा गलत आया तो वो डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने हमें 1 to 5 के बीच में इनपुट डालना था, लेकिन हम लोगों ने 6 डाल दिए तो ये रॉन्ग इनपुट दे देगा जो कि डिफॉल्ट का स्टेटमेंट है। डिफॉल्ट में हम लोगों ने प्रिंट एफ रॉन्ग इनपुट लिख दिए थे तो वो प्रिंट कर देगा। Thanks for watching.